नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं MBA राहुल यूट्यूब चैनल। इंस्टेंट लोन एप्स। इंस्टेंट लोन एप्स का नाम आते ही हमारे दिमाग में कई सारे ऐसे लोन एप्स की इमेजेस चलने लगती हैं जो कि आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। उनके एड्स जनरली हमारे सामने दिख जाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो केवल और केवल डेटा कलेक्शन का काम करते हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा लोन ऐप जो कि RBI रजिस्टर्ड है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यहां पे क्रेडिट बी लोन ऐप की। फ्रेंड्स, ये लोन ऐप जिस NBFC कंपनी का है वो कंपनी RBI रजिस्टर्ड है, यानी RBI ने उसे यहां पे लाइसेंस दे रखा है लोन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने के लिए। साथ ही साथ इसके अदर लैंडिंग पार्टनर्स भी हैं जिसके थ्रू ये लोन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। तो यहां पे इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से यहां पे मैं लोन को अप्लाई कर रहा हूं। इसके साथ साथ इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि इसकी जो भी एक एक डिटेल सामने आएंगे उसको बहुत ही अच्छे से डीपली आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको यहां से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जो भी इसके चार्जेज होने वाले हैं, जो इसके इंटरेस्ट रेट होने वाले हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहां पे लगने वाली है, जो भी डिटेल्स आपको यहां पे देने की जरूरत होती है, उन सारी डिटेल्स को मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा और लाइव एप्लीकेशन जो प्रोसेस है उसके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की ढेर सारी वीडियोज आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट बी से लोन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने क्रेडिट बी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है और ओपन पे मैं क्लिक करता हूँ। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे अपना लैंग्वेज चूज करना है। इधर हम हिंदी यहाँ पे चूज कर सकते हैं या इंग्लिश यहाँ पे चूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी चूज करके नीचे जो कंटिन्यू का बटन दिया है उस पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 तरह के लोन जो क्रेडिट बी करेंटली प्रोवाइड कर रहा है वो यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट जो लोन है ये हमें 4 लाख तक के लिए मिल रहा है, जो कि यहाँ पे 24 मंथ तक का जिसका टेनर हो सकता है। सेकेंड जो लोन है वो आपका फ्लेक्सी पर्सनल लोन है यहाँ पे, जो कि 1 लाख तक का ओनली मिल सकता है। ओनली इसका टेनर 12 मंथ तक का ही हो सकता है। और जो थर्ड लोन है वो भी आपका 1 लाख तक का ही मिलेगा, जिसका टेनर 18 मंथ तक का हो सकता है। तो इसमें फर्स्ट लोन की अगर मैं बात करूं तो ये केवल और केवल सैलरीड पर्सन के लिए यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अभी हमने चूंकि यहाँ पे साइन इन नहीं किया हुआ है, तो चलिए एक बार यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। एक बार फटाफट इन तीनों लोन्स की एलिजिबिलिटी को हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं 4 लाख का जो पर्सनल लोन है उसकी एलिजिबिलिटी को। तो यहाँ पे पर्सनल लोन के लिए अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे पैन कार्ड आपका लग रहा है और साथ ही साथ एक एड्रेस प्रूफ लग रहा है, जिसमें कि आपका आधार कार्ड से आपका काम चल जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 21 ईयर्स का आपका एज होना चाहिए, आप इंडियन पर्सन होने चाहिए, साथ ही साथ आपका एक रेगुलर मंथली सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, यानी रेगुलरली कुछ अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। साथ ही आपकी फैमिली इनकम यहाँ पे मिनिमम 25,000 होनी चाहिए, यानी आपकी ओनली पर्सनल इनकम की बात नहीं हो रही है, बल्कि आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं उनका इनकम मिला के यहाँ पे कम से कम 25,000 होना चाहिए। उसके बाद अगर लोन अमाउंट की बात करें तो 10,000 मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे 4 लाख है। इसके टेनर की बात करूं तो 3 मंथ्स मिनिमम और मैक्सिमम 24 मंथ्स है। साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट की अगर बात की जाए तो मिनिमम 15% और मैक्सिमम यहाँ पे 29.95% पर एनम आपसे लिया जाएगा। अगर प्रोसेसिंग फी की बात करें इसके लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 से लेके मैक्सिमम आपका 6.5% तक लोन अमाउंट का आपसे प्रोसेसिंग फी लिया जाएगा। अब देखिए, अगर नेक्स्ट लोन की यहाँ पे बात करूँ मैं फ्लेक्सी लोन की, तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और डॉक्यूमेंट्स है वो सेम है आपका सैलरीड लोन की तरह ही, यहाँ पे पर्सनल लोन की तरह ही, बट लोन अमाउंट यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे हो गया है आपका 1300 और मैक्सिमम आपका 1 लाख। टेनर इसका यहाँ पे कम हो जा रहा है, जो है कि 3 मंथ से लेके 12 मंथ तक का ही है। उसके बाद से इंटरेस्ट रेट आपका सेम है यहाँ पे, और प्रोसेसिंग फी यहाँ पे जरूर चेंज हो रहा है, जो कि आपका 85 रुपीज से लेके आपका 1800 तक का लग सकता है फ्लैट। वो डिपेंड करता है कि आपका लोन का अमाउंट कितना है। आफ्टर दैट अगर परचेज लोन की मैं बात करूँ, जो जिसे कि EMI लोन भी बोला जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम इसकी भी एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे लोन अमाउंट आपका मिनिमम 2000 और मैक्सिमम 1 लाख
का लग रहा है। साथ ही साथ टेनर की बात करें तो यहाँ पे 18 मंथ तक का टेनर हो सकता है। इंटरेस्ट रेट आपका फ्लैट यहाँ पे लग रहा है जो कि 18% पर एनम है। उसके बाद से अगर प्रोसेसिंग फी की बात करें तो 0 से लेके आपका लोन अमाउंट का 5% तक का भी हो सकता है। जी हाँ, कई बार यहाँ पे प्रोसेसिंग फी 0 भी हो जाता है। कुछ ऐसे फेस्टिव ऑफर्स आते हैं या किसी कंडीशंस में कुछ आपको ऑफर्स मिलते हैं जहां पे आपका प्रोसेसिंग फी 0 हो जाता है। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे लॉगिन करना है। नीचे लॉगिन का जो बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करके और लॉगिन करना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हमें अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, कंटिन्यू करना है, OTP आएगा और OTP के थ्रू हमें यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमें कुछ परमिशंस हमसे मांगे जाएंगे। तो यहाँ पे आई एग्री का जो नीचे बटन दिखाई दे रहा है येलो कलर का, उस पर हमें क्लिक करना है और सारे के सारे परमिशंस यहाँ पे दे देने हैं। अब देखिए, सामने फिर से सेम वही डिटेल्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, अभी फिलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे ये 4 लाख का जो लोन है, इस लोन को अप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो चलिए, नीचे कंटिन्यू एप्लीकेशन का जो बटन दिखाई दे रहा है, चूंकि पहले ही मैंने 4 लाख वाला ही ऑप्शन यहाँ पे चूज किया है, तो कंटिन्यू एप्लीकेशन का नीचे जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर मैं एक बार क्लिक कर दे रहा हूँ। अब फिर से सेम उसकी डिटेल्स मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन का नीचे जो बटन दिखाई दे रहा है, फिर से एक बार और मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, इस स्टेप में हमसे बोला जा रहा है कि ब्यूरो चेक रिक्वायर्ड, यानी हमारी डिटेल्स के बेस पे यहाँ पे जो हमारा क्रेडिट स्कोर है, यानी कि हमारा जो सिबिल है, वो सिबिल यहाँ पे जो है कि चेक किया जाएगा, उस सिबिल को यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो चलिए, उसके लिए कंटिन्यू का नीचे जो बटन दिखाई दे रहा है, इस कंटिन्यू के बटन पे हमें एक बार क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखिए, यहाँ जो लोन लेने का स्टेप्स है वो क्लियरली मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले स्टेप में हमें अपने KYC डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वेरीफाई कराने हैं। KYC डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हमें अपलोड करनी है, यानी अपनी KYC करानी है। सेकेंड स्टेप में हमें अपने जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालने हैं। थर्ड स्टेप में हमें अपनी इनकम यहाँ पे वेरीफाई करनी है। फोर्थ स्टेप में यहाँ हमें कुछ रेफरेंसेस देने हैं। तो चलिए, सारे स्टेप्स फटाफट हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना KYC कंप्लीट करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ KYC डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें कि हमें अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, साथ ही साथ एक सेल्फी अपलोड करना है। तो चलिए, यहाँ पे जो अपलोड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे KYC कंप्लीट करने के बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जहाँ पे हमारे आधार के थ्रू eKYC किया जाएगा। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर हमारे आधार से लिंक होना बहुत ही जरूरी है। सेकेंड ऑप्शन भी सेम वही है, और थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे डिजी लॉकर के थ्रू हम अपने आधार को वेरीफाई कर सकते हैं, अपना KYC कंप्लीट कर सकते हैं, अगर डिजी लॉकर पे हमारा अकाउंट बना है तो। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट जो बता रहा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अपना पासपोर्ट चाहे तो हम अपलोड करके उससे भी KYC यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा यहाँ पे डिजी लॉकर में ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो डिजी लॉकर वाला ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मैं चूज करता हूँ और अपना KYC कंप्लीट करता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, हमें अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना है, साथ ही साथ ये जो सिक्योरिटी कोड है उसे यहाँ पे डालना है और नेक्स्ट के बटन पे हमें क्लिक कर देना है। देन हमारे मोबाइल पे, यानी जो भी हमारा मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, यहाँ पे उस पर एक OTP आएगा, हमें उस OTP को यहाँ पे डाल देना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 6 डिजिट जो सिक्योरिटी पिन है हमारे डिजी लॉकर का, वो सिक्योरिटी पिन हमें यहाँ पे डालना है एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट यहाँ पे परमिशंस मांगना जाएगा हमसे। तो देखिए, उस परमिशन को हमें यहाँ पे क्या करना है, अलाउ कर देना है। एंड अलाउ करने के बाद से अब देखिए, यहाँ पे हमारा जो आधार का KYC है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें अपनी एक सेल्फी यहाँ पे लेनी है, कैप्चर पे क्लिक करके हमें अपनी सेल्फी यहाँ पे एक अपलोड करनी है। तो कैप्चर पे हमने जैसे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ इंस्ट्रक्शन है हमारे सेल्फी को लेने के लिए, जिसमें कि हमारा फेस जो है कि लाइट में होना चाहिए, यानी प्रॉपर्ली वहाँ पे लाइट आनी चाहिए। अपने फ़ोन को हमें सीधा पकड़ना है एकदम, और पीछे हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैंक होना चाहिए। साथ ही साथ हमें मास्क यहाँ पे यूज़ नहीं करना, आई ग्लासेस यूज़ नहीं करना और कैप भी यूज़ नहीं करना। तो चलिए, प्रोसीड टू टेक सेल्फी का नीचे जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर मैं एक बार क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पे अपनी सेल्फी लेनी है, और ये जो फ़ोन का नीचे जो यहाँ पे कैमरे का बटन दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्लिक करके हमें अपनी सेल्फी को ले लेनी है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने अपनी सेल्फी भी अपलोड कर दी, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सेल्फी और आधार दोनों ही हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे सबमिट का जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर हमें क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा जो KYC इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें अपना जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके एक बार अपना जनरल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, इस स्टेप में यहाँ पे हमें सबसे
सबसे पहले चूज करना है कि हम मैरिटल स्टेटस हमारा चूज करना है, मैरिड हैं, सिंगल हैं या डिवोर्स्ड हैं। तो यहाँ पे हमने चूज कर लिया मैरिड, एंड आफ्टर दैट हमारा एजुकेशनल यहाँ पे क्वालिफिकेशन चूज करना है, एंड उसके बाद से हमारा ऑक्यूपेशन क्या है, यानी हम किस जॉब में हैं, किस प्रोफेशन में है, वो हमें चूज करना है वहाँ पे क्लिक करके। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस हमें यहाँ पे चूज करना है। तो अगर सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे हम सेम एज केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, अगर अलग है तो यहाँ पे करंट एड्रेस हमें डाल देना है। आफ्टर दैट टाइप ऑफ रेजिडेंस की यहाँ पे बात करें, हमें चूज करना है क्लिक करके, यानी कि जो हमारा रेजिडेंस है, हम जिस घर में रह रहे हैं वो हमारा पर्सनल है, रेंटेड है, यहाँ पे या हमारे पेरेंट्स का है, वो हमें चूज करना है। एंड फाइनली हमें ये जो कंटिन्यू का बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, सामने यहाँ पे टिक का आइकन आ रहा है। अब हमें अपना इनकम वेरीफाई यहाँ पे करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए अपना इनकम वेरीफाई करने की मैं एक बार कोशिश करता हूँ, वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए इनकम वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, नीचे यहाँ पे स्किप का भी आइकन दिखाई दे रहा है, यानी करेंटली इसे स्किप भी हम कर सकते हैं, और चाहूँ तो यहाँ पे कंटिन्यू टू वेरीफाई का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार कंटिन्यू टू वेरीफाई पे क्लिक करता हूं, लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आप चाहें तो अपने इनकम को बिना वेरीफाई किए भी यहां पे लोन ले सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपका लोन का जो लिमिट होगा वो यहां पे बहुत ही ज्यादा कम होगा। तो चलिए कंटिन्यू टू वेरीफाई का एक बार मैं यहां पे क्लिक करता हूं। अब देखिए यहां पे हमें अपना बैंक चूज करना है। अगर आपका बैंक इसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो आप यहां पे उसका नेम डालते हैं, कुछ लेटर्स, और आपको सामने आपका बैंक दिखाई देता है, आप उसे चूज करते हैं और कंटिन्यू का नीचे जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक कर देते हैं। अब देखिए इस स्टेप में सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अपलोड बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और अपने 6 मंथ का आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। तो इसके लिए आप यहाँ अपलोड का प्लस का जो ये आइकन दिखाई दे रहा है उस पर एक बार क्लिक करते हैं, एंड क्लिक करने के बाद से अब देखिए यहाँ पे आपको पीडीएफ अपलोड करना है अपने बैंक स्टेटमेंट का लास्ट 6 मंथ का। तो आप यहाँ पे जो भी इसका टाइम है पूरा का पूरा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सारे के सारे 6 जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट जिस भी मंथ्स का है आप उसको चूज कर लेते हैं। यहाँ पे चूज करने के बाद से कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दिया है और कंटिन्यू का जो नीचे बटन दिखाई दे रहा है उस पर मैं एक बार क्लिक कर दे रहा हूँ। अब देखिए हमारी डिटेल्स को आगे यहाँ पे प्रोसेस किया जा रहा है। हम चाहें तो नीचे रिफ्रेश का जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके इसे रिफ्रेश भी कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखिए जो हमारा इनकम है वो वेरीफाई हो चुका है, दिखाई दे रहा है कि हमारा इनकम यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट स्टेप बच रहा है रेफरेंसेस, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे हम कुछ रेफरेंसेस अपने फैमिली मेंबर्स की और अपने फ्रेंड्स की, यानी उनका नेम और उनका मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे डालना है। डालने के बाद से हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए जैसे ही हमारा ये स्टेप कंप्लीट होता है यहाँ पे ये देखिए फाइनली हमारा सारा का सारा स्टेप्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। एलिजिबिलिटी भी कंप्लीट हो चुका है, केवाईसी भी, प्रोफाइल डिटेल्स भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, साथ ही साथ रेफरेंस डिटेल्स भी हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हमारे एप्लीकेशन को यहाँ पे देखिए वेरीफाई किया जा रहा है और इसी दौरान हम चाहें तो नीचे जो चेक स्टेटस का जो बटन दिखाई दे रहा है वहां पे क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास अभी मैसेज आ चुका है। नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा क्रेडिट बी प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है और 3 लाख तक का यहाँ पे लोन हमें मिल सकता है अगर अपने एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स को यहाँ पे वेरीफाई करें तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ अदर भी कुछ स्टेप्स और बच रहे हैं, लेकिन उसको जब हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा जो लिमिट है वो बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं फिलहाल हमें कितने की लिमिट यहाँ पे आखिर मिली हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे चेक स्टेटस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए 4 लाख तक का लोन दिखाई दे रहा है कि इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इस वाले लोन के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इतना मुझे मिल ही जाए। अब देखिए नीचे दे रहा है कि टैप टू कंटिन्यू, तो जैसे हमने टैप टू कंटिन्यू पे क्लिक किया यहाँ पे देखिए यहाँ पे फाइनली मुझे लोन जो ऑफर हुआ है वो 11,000 का लोन यहाँ पे ऑफर हुआ है। और इस लोन को लेने के बाद से जब टाइमली मैं इसको रीपे कर दूंगा, अगर टाइमली मैं इसको रीपे कर देता हूं
तो नेक्स्ट टाइम मुझे 50,000 का लोन, ये देखिए अभी लॉक्ड है, ये यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा और उसे भी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जो मेरा इनकम वेरिफिकेशन है, वो इनकम वेरिफिकेशन यहाँ पे एक्चुअली बाद में फेल हो गया था। मेरा बैंक स्टेटमेंट वहाँ पे नहीं ले पाया था। वहाँ पे पहले तो दिखाई दे रहा था कि हाँ यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट मेरा हो चुका है, लेकिन बाद में मेरा फेल हो चुका था। यहाँ पे अभी मैं वीडियो ये बाद में एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11,000 का लोन अगर मुझे लेना है तो गेट नाउ पे मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए गेट नाउ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो सामने अब दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये लोन मुझे 5 मंथ तक के लिए मिल सकता है, जिसका इंस्टॉलमेंट अमाउंट की अगर बात करूं तो देखिए 2,367 रुपीज पर इंस्टॉलमेंट आएगा। और यहाँ पे 8,500 से लेके 11,000 के बीच में कोई भी अमाउंट मैं चूज कर सकता हूं। तो यहाँ पे देखिए व्यू समरी एंड चार्जेस का नीचे जो बटन दिखाई दे रहा है, एक बार उस पर क्लिक करके हम यहाँ पे आगे चार्जेस वगैरह चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 11,000 के लोन पे टोटल जो इंटरेस्ट लग रहा है 838 रुपीज, इंटरेस्ट आपका 29.95%। एनुअलाइज परसेंटेज रेट की अगर बात करें, यानी टोटल हमारे लोन की अगर कॉस्ट की बात करें तो 66.41% यहाँ पे हमारा कॉस्ट हो रहा है, सारे चार्जेस वगैरह इंटरेस्ट रेट वगैरह सारे मिला के। इंश्योरेंस प्रीमियम भी यहाँ पे काटा जा रहा है 129 रुपीज का, और आगे यहाँ पे प्रोसेसिंग फी लग रहा है 795 रुपीज का, क्रेडिट स्कोर फी लग रहा है यहाँ पे 50 रुपीज का, जीएसटी लग रहा है उस पे 152 रुपीज का, साथ ही साथ लोन डॉक्यूमेंटेशन फी भी लग रहा है 20 रुपीज का। ये सारे के सारे पैसे हैं वो ऐड करके उसको जो है कि हमारे 11,000 के अमाउंट से डिडक्ट करके फाइनली हमारे अकाउंट में डिस्बर्स किया जाएगा 9,854 रुपीज। जी हाँ, और आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए 2 और प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। 129 यानी ईएमआई प्रोडक्ट, यहाँ पे ईएमआई प्रोटेक्ट चार्जेस हैं, तो इसको आप अनचेक कर देंगे यहाँ पे क्लिक करके अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। साथ ही साथ क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट का भी यहाँ पे चाहे तो आप अनचेक इसको कर सकते हैं। अब देखिए व्यू रिपेमेंट शेड्यूल की अगर मैं बात करूं, नीचे अगर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आप पॉज करके वीडियो चेक कर सकते हैं। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा रिपेमेंट शेड्यूल दिया हुआ है कि कब कब मुझे रीपे करना है और इसका ईएमआई क्या क्या है, तो आप इसे पॉज करके चेक कर सकते हैं। नीचे कुछ और डिटेल्स दिए हुए हैं कि अगर हमारा ईएमआई है ओवरड्यू हो जाता है, यानी कि हम उसे टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, हमारी ईएमआई अगर बाउंस हो जा रही है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट डे होगा पहले दिन ही, या तो जो भी हमारा ईएमआई यहाँ पे ओवरड्यू होगा उसका 4% या फ्लैट 500, जो भी इन दोनों में से कम होगा उतना चार्ज हमें लगेगा। उसके बाद से सेकेंड डे से आगे के लिए 180 डेज यानी 6 मंथ तक यहाँ पे 30% पर एनम के हिसाब से हमें ओवरड्यू चार्जेस यहाँ पे देने पड़ेंगे, यानी पेनल इंटरेस्ट हमारा लगेगा अगर हमारी ईएमआई मिस होती है तो यहाँ पे देखिए उसके बाद से अगर मैं बात करूं, अगर आप अपने लोन को फोरक्लोज करना चाहते हैं, टाइम से पहले ही अगर अपने ईएमआई को आप पे करके अपने लोन अकाउंट को बंद करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जो भी ईएमआई आपकी बची हुई है उसका 2% आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन आपकी यहाँ पे लोन की फोरक्लोजर तभी हो सकती है जबकि इसका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाए। तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यू का जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर एक बार क्लिक करते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमें चूज करना है कि किस लिए हम ये लोन ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, यहाँ पे क्लिक करके आपको चूज करना है। कंटिन्यू का बटन जो नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। अब इस स्टेप में बोला जा रहा है कि वी नीड योर बैंक अकाउंट टू डिस्बर्स द लोन, ये अमाउंट डिस्बर्स करने के लिए हमारे बैंक अकाउंट की यहाँ पे जरूरत है। तो ऐड सेविंग अकाउंट का नीचे जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें अपने बैंक अकाउंट को फटाफट ऐड कर लेना है, जिसमें सबसे पहले अपना IFSC कोड डालना है, देन हमारा अकाउंट नंबर, और फिर से दोबारा उसको डालना है और कंफर्म करना है। एंड नीचे जो ऐड अकाउंट का जो बटन दिखाई दे रहा है उस पे हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे अकाउंट को ऐड करना है। ऐड करने के बाद से यहाँ पे हमें आगे हमारा ऑटो डेबिट सेट करना होगा एंड एक लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद से एक बार मैं बैक आ चुका हूं और मेन्यू पे क्लिक करके अपने सारे के सारे डिटेल्स एक बार चेक कर रहा हूं कि कौन कौन से डिटेल मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, कौन से पेंडिंग हैं। तो यहाँ पे देखिए बेसिक डिटेल हमारा कंप्लीट हो चुका है, इनकम वेरिफिकेशन हमारा यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। रीजन ये है कि हमारा बैंक स्टेटमेंट अपलोड वहां मैंने कर तो दिया था बट वो वेरीफाई वहां पे नहीं हो पाया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। यहाँ पे क्लिक करके हम अपना ऑटो डेबिट जो सेटअप है, यानी हमारे ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से ईएमआई डिडक्ट हो जाए, उसका हमें सेटअप करना है यहाँ पे, जो कि नेट बैंकिंग के थ्रू या अपने
डेबिट कार्ड के थ्रू हम यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही साथ एसेट वैलिडेशन यहाँ पे हमें करना है, हमारी प्रॉपर्टी के बारे में एक बार हमें यहाँ पे बताना है। हम चाहें तो इसको नहीं भी कर सकते हैं, बस रीजन यहाँ पे इसका इफेक्ट यही होगा कि हमारा जो अमाउंट है वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमको कम अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद से देखिए केवाईसी यहाँ पे ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन की यहाँ पे अगर बात करें, इसे मैं अगर वेरीफाई कर लेता हूं, यानी हमारा जो वर्क ईमेल है, जो वर्क डिटेल्स है, वो अगर यहाँ पे डालते हैं तो हमारी लिमिट थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो अपना बिजनेस डिटेल यहाँ पे डाल के आगे अपने यहाँ पे डिटेल्स को मैं वेरीफाई करके अपनी लिमिट को बढ़ा सकता हूं। तो यहाँ पे देखिए एक बार एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो उस पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेरीफाई इनकम का ऑप्शन एक बार दिखाई दे रहा है, यानी मेरा इनकम यहाँ पे अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। तो वहां पे क्लिक करके एक बार दोबारा से मुझे अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा, हमारी इनकम वेरीफाई होगी और हमारा यहाँ पे जो लिमिट है वो यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से फिलहाल जितने डिटेल्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं तो उसमें मुझे ओनली 11,000 का ही लोन अप्रूव हो पाया है, 11,000 का ही मिल पाएगा। आगे ओनली हमें अपना ऑटो डेबिट सेटअप करना है, लोन एग्रीमेंट साइन करना है और अमाउंट हमारे अकाउंट में आ जाएगा। ये सारे डिटेल्स यहाँ पे हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।